जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में प्रियंका शर्मा ब्लॉग में। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है प्रियंका शर्मा ब्लॉग और मैं यहाँ पर अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से व्लॉग्स में नहीं शूट कर पा रही। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगी कि मैं जितना कैप्चर हो सकता है मेरे से मैं उतना कैप्चर करूँगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। काम सारा मेरा अभी बढ़ा हुआ है। आप लोगों के साथ मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ नहा धो के और मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है। बस इसके बाद अब मुझे अपना घर साफ़ करना है और फिर घर साफ़ करने के बाद मुझे दोबारा से नहाना पड़ता है क्योंकि मुझे फिर अजीब सा लगता है कि मैं नहाई नहीं हूँ। तो इसी वजह से मैं अपना काम करके सारा फिर एक बार दोबारा भी नहाती हूँ। और चलिए आप लोगों के साथ में अपना घर का काम शेयर करती हूँ कि मैं फटाफट से अपना घर जल्दी से कैसे समेटती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो अभी मैं सबसे पहले काम करने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे आंवला वाला जो तेल होता है वो लगा रही हूँ अपने बालों में। एंड गाइस मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा। और यहाँ पर मैं अपने हेयर्स पर ऑयलिंग कर रही हूँ एंड फिर उसके बाद हम करेंगे घर की साफ़ सफाई, क्योंकि मैं रात को तेल लगाना अपने हेयर्स पे भूल गई थी तो इसीलिए मैं अभी लगा रही हूँ। तो अब करते हैं हम घर की साफ़ सफाई। सबसे पहले मैं अपना बेड जो है वो साफ़ करूँगी। यहाँ पर मैं चादर को जो है झाड़ के अच्छे से इस बेडशीट पर बेड पर बिछा लूँगी। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट में बताइए मैं इस रूम की सेटिंग कैसे चेंज कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स कैसे चेंज करूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड जो है वो अच्छे से कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो मैं यहाँ पर डालूँगी क्योंकि मुझे वो तय लगाने हैं। तो मैं पहले काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के कपड़े जो है वो सारे फोल्ड कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने साइड में इकट्ठे कर दिए जो मैंने कल कपड़े धोए थे। अब मैं यहाँ से सारा टीवी के नीचे से जितना भी ये लगा है शेल्फ, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि युवांश ने सारा ही गंदा कर दिया था। यहाँ पर चीनी वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल दिया था, तो मैं यहाँ पर उसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा बहस कर देते हैं घर पे, बहुत ही ज़्यादा फैला देते हैं। और अभी वो स्कूल गए हैं तो उनके स्कूल आने से पहले पहले मैं फटाफट से सारा जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैंने गीले कपड़े से भी थोड़ा सा ये टीवी वगैरह को एंड इसको नीचे के ये टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस पर कपड़ा जो बिछा हुआ था ये बिछा दिया। ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है और मुझे वॉश करना है, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं अभी इसको यही बिछा रही हूँ। मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगी। और अब आते हैं बाहर रूम पे। तो बाहर रूम भी सारा फैला हुआ है तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैं पहले सोफ़ा वगैरह झाड़ दूँगी क्योंकि झाड़ तो मैं सुबह ही रखी थी, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा कूड़ा वूड़ा इस पर आ गया है क्योंकि बैठे थे तो चादर वगैरह जो कवर वगैरह है वो इसका थोड़ा सा हो गया है। और जो दीवारें पे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ लगा हुआ था तो मैं साथ साथ वो भी हटाती जा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी रूम में। और यहाँ पर अंदर जो है वो सारा बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो रखा था तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मुझे ना गाइस ये कुर्सी वगैरह सब हटानी है अभी क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है और भी काफ़ी सारा स्टफ़ है जो मुझे अभी रिमूव करना है, जो कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं शाम के समय पे ट्यूशन्स वगैरह भी लेती हूँ तो इस वजह से मुझे टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है। तो जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। तो बाहर वाले रूम में भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली है। गाइस मैं मेड
भी है मेरे पास में एक जो बहुत अच्छे से मेरी हेल्प भी करवा देती है, लेकिन मैंने वो लगा नहीं रखी है। मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता किसी से काम करवाना। मेरे को अच्छा सा मतलब मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आती कि जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम ही क्यों ना करें, हम क्यों किसी से किसी को परेशान करें ये वो। तो इसी वजह से मतलब मैं उनके लिए जब वो आती है वो मेरे को कभी मना नहीं करती कि मैं आपके बर्तन क्लीन कर देती हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप आइए तो किसी के घर आ रहे हो तो आप किसी चीज़ के लिए काम मत करिए किसी का। तो बस यही है कि काम मत करिए इन द सेंस कि मतलब कि आप आए हैं, आप बैठिए चाय पानी पीजिए, लेकिन उसके बदले आप बर्तन वगैरह मत साफ़ कीजिए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं किसी से नहीं करवाती काम वगैरह। मैं अपने आप ही खुद ही करना पसंद करती हूँ। एंड जब तक हाथ पैर चल रहे हैं जब तक तो करेंगे, और आगे देखते हैं जब नहीं काम होगा तो लगाना भी पड़ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी जो है बर्तन वगैरह भी बहुत सारे हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी जो है वो साथ साथ क्लीन कर लूँगी। मैंने बर्तनों को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया। अब आती है बारी पोछे की। तो धीरे धीरे करते करते मैंने सारा काम निपटा ही लिया है ऑलमोस्ट। सो अब आ रही है मोपिंग की बारी। तो अब मैं सारी जगह पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैंने खड़े खड़े ही मार लिया है क्योंकि मेरे भी पेट में भी दर्द हो रहा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस जितना जितना मेरे से जैसा हुआ मैंने अभी काम कर दिया। किचन मैंने धो दी थी यहाँ से, और मैंने अब साफ़ करके पोछे को अच्छे से लगा दिया है अंदर वाले रूम में। अब बाहर वाले रूम में भी मैं अच्छे से पोछा जो है वो लगा लूँगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर भी जो है वो पोछा अच्छे से लगा लिया है और रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो गाइज़ बाहर का भी जो है वो क्लीन हो चुका है, पोछा वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है। झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, क्योंकि मुझे सब्जी धोना है और मुझे बहुत गर्मी लगी है। सारा काम हो चुका है, बर्तन बन चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, पोछा लग चुका है। बस अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समेटना है, बाकी सारा काम हो चुका है। पहले मैं नहा लूँ और फिर मैं उसके बाद देखूँगी। गाइस अब मैं नहा धो करके अभी मैं लेने जा रही हूँ आ गई स्कूल से हूँ बच्चों को। बाहर बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो सारा घर का काम ख़त्म होते होते मुझे लग गया था टाइम 11:30 बज गए थे। और फिर मैंने नहाया धोया, फिर मैंने थोड़ा सा मैं रेडी हुई और फिर मैं बच्चों को पैदल लेने के लिए निकल गई। और 1 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो मैं बच्चों को पैदल लेने निकल गई और थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। और इसीलिए तो मुझे थोड़ा सा ना आधा पौना घंटा पहले ही निकलना होता है अगर मैं पैदल जाती हूँ। अगर ऑटो से जाती हूँ तो मैं 10-15 मिनट पहले ही निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर के और बच्चों को स्कूल लेने के लिए आ गई हूँ। तो गाइस आप भी बताइएगा, क्योंकि हर लेडीज़ का भी कभी सुबह से लेके दोपहर तक काम करते हैं, बच्चे जाने तक काम खत्म होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर ऐसे ही पूरा दिन ऐसे चलता रहता है। अब मेरे बच्चों को भी ले लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। और दिन में गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी, और शाम के टाइम पे अब यूवी को खानी है पूरियाँ, तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 पूरी उसके लिए बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर यूवी के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। और वो अब पूरी बड़े शौक से खाता है, उसको बहुत पसंद है पूरियाँ, तो इसीलिए मैं उसके लिए पूरी बना रही हूँ गर्मा गर्म, और उसे बहुत पसंद भी आ रही है। और गाइस अब देखिए रात हो गई है और बिल्कुल कोई भी नहीं है, गाड़ी हवा चल रही है, इतना अच्छा सा मौसम हो रखा है। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है। अब मैं थोड़ी देर बस खाना वाना खा के थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। सो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग गाइस? तो सभी मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।